दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब व गरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ में हम परों वाले घोड़े यानी उड़ने वाले घोड़े की बात करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें। दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत गरीब था। वो गरीब तो था, लेकिन उसका सब्र से बहुत गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी कि घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क कुछ नहीं था, सिर्फ उसका घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी के पास घोड़ा है, जो बहुत आला दर्जे का घोड़ा है। बादशाह भी घोड़ों का शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनांचे बादशाह कुछ साथी के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरा चाहता हूँ, मगर मैंने ये घोड़ा बहुत शौक से पाला है और शौक से पाली हुई चीज़ों को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुझे मुंह मांगे कीमत देंगे। लेकिन फिर से उस आदमी ने माजरत कर ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक मर्तबा फिर सोचने पर हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे। उसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सल्तनत, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा, तेरी मर्जी, यानी कि अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे कि तू कितना बेवकूफ़ आदमी है। वक्त का बादशाह तेरे पास आया, उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मज़े होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने कितनी हिमाकत की है, इतनी बड़ी खुश नसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है। बादशाह ने उसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुश नसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा ही था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा कि अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाइश ना कर। देखा तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तो तबाह व बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह व बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी। मेरी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल दी ही नहीं है। ये सब कहकर लोग वापस चले गए। उसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरा होगा कि एक दिन घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे, जो कि उसकी नस्ल का था, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगा, तू तो बड़ा खुश नसीब है, तुझे ना तो सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया, बल्कि उसके साथ और भी कुछ घोड़े मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था, अब वापस आ गया। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो
और तुम नालायक लोग समझते नहीं हो और आकर कहते हो क्या खुश नसीबी है। दोस्तों, वो सब जंगली घोड़े थे। अब उनको संभालना मुश्किल काम था। उस आदमी का एक लौता बेटा था जो जान से भी अजीज था। बेटे ने अपने बाप से कहा, ये जंगली घोड़े को मैं सुधार दूंगा। चुनांचे उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा और उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग उसके पास आया और कहने लगा, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह व बर्बाद हो गया। तेरे घर में मुसीबत का डेरा डाल लिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई। लिहाजा लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती करने लगा। बादशाह ने अपने पास के इलाके से सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का नहीं था। लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे कि हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको ज़बरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बहुत अच्छा रहा, तू तो खुश नसीब है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारे ज़िंदगी में फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनांचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी दूर गांव चला गया। दोस्तों, अगर अब बात की जाए परों वाले घोड़े की तो इसके बारे में बात करते हैं। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर परों वाले घोड़े की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि फला जगह पर परों वाला घोड़ा देखा गया, उड़ने वाला घोड़ा देखा गया। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। सही में कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं देखा गया। ये सब एडिट की हुई फ़ोटो होते हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।